Welcome students in class 5 maths. Today we will learn chapter 10 tenths and hundredths. Our topic will be introduction to decimals. Learning objectives. After watching this video you will develop understanding of decimals through fractions with denominators 10 and 100. 10 और 100 denominator वाले फ्रैक्शन के द्वारा डेसिमल्स क्या होते हैं ये सीखेंगे. आप 10 और 100 के डिनोमिनेटर के द्वारा डेसिमल्स को समझेंगे. अंडरस्टैंड्स प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर का प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं और क्या होती है ये आप सीखेंगे. कन्वर्ट्स फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10 एंड 100 इनटू डेसिमल्स. 10 और 100 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे. Convert decimals of 10th place and 100th place into fractions. 10th place और 100th place वाले decimals को आप fractions में convert करना सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Decimal meaning. Decimal क्या होते हैं? Decimals are one of the types of numbers which has a whole number and the fractional part separated by a decimal point. Decimals भी एक तरह के नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट जो होता है उसके लेफ्ट की तरफ होल पार्ट होता है नंबर का और राइट की तरफ फ्रैक्शनल पार्ट यानी हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं. इस डेसिमल पॉइंट से आगे मतलब राइट की तरफ जो भी नंबर होता है वो 1 से कम होता है और इस तरफ जो भी नंबर होता है वो आप जानते हैं. पहली डिजिट 1s होती है, नेक्स्ट 10s होती है, फिर 100, फिर 1000. ये प्लेस वैल्यू होती है. और डेसिमल के इस तरफ ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी लिखी है टेंथ्स. 7 tenths. 7 tenths मीन्स 7/10. और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं 34.7. एक डेसिमल नंबर है बिकॉज इसमें एक पॉइंट लगा हुआ है, इसी को हम डेसिमल कहते हैं. इक्वल टू 30. ये 30 हो गया, ये 4 हो गया. अब क्या बचा? 7/10. 7 10th प्लेस बचा है. इसका मतलब है कि ये जो आप बॉल देख रहे हैं इसके 10 इक्वल पार्ट किए हैं और उसमें से ये 7 पार्ट्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं. Here 34 इज अ होल नंबर. ठीक है, 34 होल नंबर है. इस पूरे नंबर का होल नंबर पार्ट 34 है जो लेफ्ट साइड रहता है. एंड 7 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. 7 जो है फ्रैक्शनल पार्ट है. 7/10 7 tenth है. डॉट इज द डेसिमल पॉइंट. वी रीड इट एज 34.7. 34.7 has 3 tenths, 4 ones and 7 tenths. To understand the concept of decimals, see the following figure. This is representing a whole unit. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक पूरी एक यूनिट है यानी एक कंप्लीट पीस है. इसको हम 1 पीस बोलते हैं. इन नेक्स्ट फिगर वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. हमने इसी वाले स्क्वायर को हमने यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो इसमें से अगर हम एक स्ट्रिप लें, एक पार्ट लें तो वो कितना होगा? 1/10. ये 1/10 होगा. किसी भी एक पार्ट को अगर हम लेते हैं तो वो होगा 1/10. ये वाला भी 1/10, ये वाला भी 1/10, ये वाला भी 1/10. ठीक है, अगर हम यहाँ से ये 6 पार्ट्स लेते हैं तो हमारे 6 पार्ट्स को हम क्या लिखेंगे? 6 पार्ट्स के लिए हम लिखेंगे 6/10. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में फर्स्ट स्क्वायर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब हमारा जो 1 स्क्वायर है वो कितने के इक्वल होगा? 1/100 या 100 में से 1. ठीक है, और अगर हम ज्यादा वाला कुछ पार्ट लेते हैं, मान लीजिए हम इतना हिस्सा ले लेते हैं, इसमें कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 2 जा 14 7 3 जा 21. तो ये सारे 21 स्क्वायर्स हमारे हो गए. इनको हम कितना लिखेंगे? 21/100 मीन्स 100 में से 21 स्क्वायर्स और यहाँ पर 100 में से 1 स्क्वायर. और अगर हम ये वाले स्ट्रिप्स लेते हैं, इनको हम लिखते हैं 6/10.
और एक ही स्ट्रिप लेते हैं तो हम लिखते हैं 1 आउट ऑफ 10। मीन्स जो डेसिमल यहाँ से आगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा, इधर जो होंगी वो होल नंबर होंगे और इस तरफ जो होंगे वो डेसिमल पॉइंट होंगे। क्योंकि यहाँ पर 10 पार्ट हैं तो इसलिए इनको हम बोलते हैं 10th। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 10th? 10th मीन्स दैट इफ यू डिवाइड समथिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10th is 10 of those part that you just divided। अब 10th का मतलब होता है कि जैसे आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है, इसको हम बोलेंगे 1 होल पार्ट। ये हो गया हमारा 1 होल पार्ट और इसको हम लिखते हैं 1। अब इसी 1 को हमने यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको हम बोलेंगे 10 पार्ट्स आउट ऑफ 10। 10 में से 10 और 10th। ये क्या है 10th और इसको हम कैसे लिखेंगे 1.0। इस तरह हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कितने येलो पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स। कितने में से है 4 पार्ट्स हैं और वो कितने में से है आउट ऑफ 10 और 4th को हम कैसे लिखते हैं इस तरह 4th और डेसिमल में 4th को कैसे लिखा जाता है इस तरह। अब हमारे पास ओनली 1 पार्ट हो तो हम लिखेंगे 1 पार्ट आउट ऑफ 10 और 1/10। 1 पार्ट आउट ऑफ 10, 1 पार्ट आउट ऑफ 10 को मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं 1 आउट ऑफ 10 और डेसिमल्स में 1 आउट ऑफ 10 का मतलब होता है 0.1। तो 10th आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक होल होता है उसको जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको 10th बोला जाता है। ठीक है। नाउ लुक एट दिस इज द सेम स्क्वायर, वी हैड डिवाइडेड इट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये वाले वही सेम स्क्वायर है जिसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब हम इनको देखते हैं कि इनको हम कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 100 में से बस 2 को छोड़ के बाकी को कलर्ड कर रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 98 पार्ट्स इन 100 इक्वल पार्ट्स। कितना पार्ट कलर है 98 पार्ट कलर है इसका, 98 स्क्वायर्स कलर है। कितने में से कलर है 100 में से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 98/100। और डेसिमल में कैसे लिखना है इसको 0.98। ठीक है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसमें कितने पार्ट कलर्ड है 25 इक्वल पार्ट्स इन 100 इक्वल पार्ट्स, यानी 100 में से 25। तो 25 को ऊपर रखेंगे, 100 को डिनोमिनेटर रखेंगे और लिख देंगे इसको 25/100। और डेसिमल में कैसे लिखते हैं 100 डिनोमिनेटर जिनका होता है उसको लिखेंगे 0.25। ऐसे ही इसको देखिए, इसमें 24 इक्वल स्क्वायर्स को हमने कलर किया है तो इसको लिखेंगे 24 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स। अब 24/100 इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा 0.24। इसमें भी 5 पार्ट्स है तो इसको 5 आउट ऑफ 100 और डेसिमल में 0.05। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो हम 5 से पहले 0 पुट कर लेंगे और हमारे डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखिए 9 पार्ट कलर्ड है, इसको हमने लिखा है 9 आउट ऑफ 100 और जब डेसिमल में इसको किया है तो 0.09 लिखा है, बिकॉज यहाँ पर 100 है डिनोमिनेटर के रूप में और जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो 100 पार्ट तक हम इसको लिखते हैं, यानी 2 डिजिट्स आती हैं हमारी डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन हमारे पास ओनली 1 डिजिट कलर्ड है तो हम उससे पहले एक 0 पुट कर लेते हैं, इसलिए इसको 09 लिखा गया है, 9 नहीं लिखा। सबसे पहले वाला आप देखिए ओनली 1 स्क्वायर कलर्ड है तो 1 आउट ऑफ 100 हमने लिखा। ठीक है। अब हमारे पास 1 है लेकिन हमारे डिनोमिनेटर कितना है 100, मीन्स डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास सिंगल डिजिट है 1 तो हम उससे पहले एक 0 पुट कर लेंगे और हमारा डेसिमल लिखा जाएगा 0.01। ठीक है। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होती हैं उनको सिंगल सिंगल ही पढ़ा जाता है, जैसे 0.01, 0.09, 0.05, 0.24,
0.25 और इसको हम पढ़ेंगे 0.98। What number does the following set of blocks represent? नीचे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनसे हमें देखना है कि ये किस नंबर को दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये 1 है, कंप्लीट है, कोई पार्ट नहीं है, तो इसको हमने लिखा 1। ये क्या है, ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स हैं इसके, तो इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट पार्ट तो है नहीं, 1 से छोटा है, और 1 से छोटी जो भी वैल्यू है, 1 से कम जो भी वैल्यू है, वो इसके राइट की तरफ लिखी जाती है। ये कितने ब्लॉक्स हैं हमारे, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे हम 4। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, और इसकी क्या होगी, 100। तीनों की प्लेस वैल्यू, तो ये 10 पार्ट करके उसमें से 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 4.4, और ये 100, इसी के 100 पार्ट करके उसमें से हमने 6 पार्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 6। इसको पढ़ेंगे 1.46। ये जो हमारा ब्लॉक है पूरा, ये वाला हमारा ब्लॉक, ये है 1.46, इसको हम बोलेंगे। अब इसको कितना बोलेंगे, देखिए 1s प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिखा 3। अब आगे 1s तो है नहीं, 1 से भी छोटे हैं, उसके पीसेस हैं, तो इसको पॉइंट लगा लेंगे, पहले पॉइंट लगा लिया हमने, और ये स्ट्रिप्स जो 10th वाली हैं कितनी है, 6, तो हमने 6 लिखा, और 100 प्लेस पर हमारे फिर से 6 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 3.66, यहाँ पे 3.66। नीचे देखिए, ये 3 होल्स हैं, ये वाले भी, जैसे ये है ना, वो ये है, 3 कंप्लीट ब्लॉक है। जैसे ही हम यहाँ पे आगे गए, 3/10 हो गया, यानी ये 10 से डिवाइड हो गए, और आगे गए, आगे के प्लेस पे फिर से 10 से डिवाइड हो जाता है। जब हम राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है वो 10 से डिवाइड होती चली जाती है। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने पढ़ाई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हम डिजिट्स यूज करते हैं, नंबर डिजिट 0 से लेके 9 तक की, उनको प्लेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बनती है। तो इस प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू ही उस डिजिट की वैल्यू किस प्लेस पर क्या है ये निर्धारित होती है। जब हम कोई नंबर लिखते हैं, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इज इम्पोर्टेंट, तो हर डिजिट की पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है। चलिए 456 को देख के हम प्लेस वैल्यू को और समझते हैं। सबसे पहले 6 की पोजीशन देखिए, 1s प्लेस पर है 6, उसके बाद 5 उससे 10 टाइम्स होती है, और फिर 100 उसका भी 10 टाइम्स। प्लेस जो है हमेशा जब हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बड़ा होता जाता है, 10 टेंस के मल्टीपल्स में वो बढ़ता चला जाता है। ये 1s प्लेस है, 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10s प्लेस, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लेस। तो इसको हम 6 बोलेंगे, इसको हम 50 बोलेंगे, और इसको 400 बोलेंगे। ठीक है, प्लेस की वजह से। तो 4 की वैल्यू है 400, 5 की वैल्यू है 50, और 6 की वैल्यू है 6। जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं इस तरफ, तो प्लेस की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बिगर हो जाती है। पहले देखो 1s था, फिर उसमें 1 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10s प्लेस आ गया, फिर 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लेस आ जाएगा। 1 प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट प्लेस मिलेगा 1000 का। इसका रिवर्स, नाउ लुक एट दिस, दिस इज 456 अगेन। अब हम राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरफ राइट की तरफ आगे गए तो सबसे पहले प्लेस क्या है, 100 प्लेस, फिर क्या हो गया, 10s, देखिए कम हो रहा है, 10 से 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1s प्लेस आ जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा पॉइंट, 1s के बाद तो हमेशा पॉइंट आता है, क्योंकि 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोचिए 1 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 10 से 1 भी 10 से डिवाइड होगा, तब हमारा क्या आएगा यहाँ पर 1/10, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और आगे क्या आएगा 1/100। हर बार हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे। 1s प्लेस से 10 टाइम्स स्मॉलर क्या होता है
1/10 होता है। जब भी हम 1 से छोटी वैल्यूज को रखते हैं तो उससे पहले हम एक पॉइंट लगा देते हैं, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए 456, उसके बाद ये डेसिमल और ये क्या है, ये पीसेज हैं, 8 इक्वल पीसेज फ्रॉम 10 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिस इज 100th प्लेस, इससे राइट की तरफ 10th प्लेस मींस इससे 10 टाइम स्मॉल हो गया, 10 से डिवाइड हो गया, उसके भी राइट में 10 से डिवाइड होकर 1st प्लेस। अब 1 को भी अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10th प्लेस, और 1/10 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 100। यहां पर अगर हमें कोई नंबर और लिखना होगा तो वो 100th प्लेस होगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, 456.8। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि डेसिमल के लेफ्ट की तरफ होल नंबर्स होते हैं यानी कंप्लीट, और डेसिमल के राइट की तरफ पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं या पार्ट्स होते हैं, एक से कम होते हैं। सारे मिला के कितने भी नंबर इधर लिखे होंगे वो 1 से कम ही होंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्रीवियस क्लासेस में हमने कई बार इस चार्ट को देखा है। वंस सबसे पहला प्लेस होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। अभी हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे। ये होता है 3 वंस, ये होता है 7 टेंस मतलब 70, और 600 को लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600, और ये होता है 1000। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, इस 6 को 100 प्लेस की जगह से हटा के अब यहाँ पर हम 10th प्लेस पे रखें तो यही 6 वाली डिजिट हमारी 6 मल्टीप्लाई 10 60 होगी। तो यही प्लेस वैल्यू होती है कि किसी भी डिजिट की वैल्यू उसके प्लेस के अकॉर्डिंग होती है कि वो किस प्लेस पे है। अगर वो 100 प्लेस पे है तो 6 को 600 बोलते हैं, अगर 1st प्लेस पर भी 6 आ जाए तो वो ओनली 6 ही रहेगी। अब हम डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो डेसिमल नंबर होता है वो होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट यानी टुकड़ों से मिलके बना होता है। डेसिमल जो पॉइंट होता है वो होल नंबर को और उन टुकड़ों को अलग अलग करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डेसिमल पॉइंट लगा है, इसके आप लेफ्ट में होल नंबर से कंप्लीट नंबर 1, 10, 100, 1000, और इसके जो राइट में है वो सारे के सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं यानी टुकड़े हैं, जो कि सारे के सारे मिलके भी 1 से कम ही होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए 326.471। पॉइंट के बाद के सारे नंबर्स को हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। अब ये क्या है 4/10, ये वाला 700 और ये वाला 1000। 4/10 को हम लिखेंगे 0.4, 2/10 को हम लिखेंगे 20, 300 को हम लिखेंगे 300। इसी तरह 4/10 को लिखेंगे हम 4/10 या फिर 0.4। 7 को हम लिखेंगे 7/100, और 7/100 का मतलब डेसिमल में 0.07, क्योंकि जब भी 100 पार्ट लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट को आना ही होगा। ठीक है, तभी तो पहली डिजिट 10th की होती है और दूसरी 100th की। तो जब भी हम 100th को लिखेंगे तब हमारे 2 डिजिट्स आएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप देखेंगे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द नंबर 4532.079। इसमें 3 डिजिट को अंडरलाइन किया है, इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे जो डेसिमल को इंक्लूड करता है। ये वाला डेसिमल पॉइंट है, इसके इधर होल पार्ट है और इसके राइट में फ्रैक्शन मतलब पीसेस है जो कि 1 से छोटे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 4000 को हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर देखिए 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू कुछ भी हो, 0 इज ऑलवेज 0 लिखा जाता है, चाहे वो कहीं किसी भी प्लेस पर लिखा हो।
अब हम 9 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। ये देखिए, पहला प्लेस होता है 10th, सेकंड 100th, फिर 1000th। यानी इस 9 को हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो इस 1st प्लेस पर 0, क्योंकि ये 1 तो है नहीं, 1 से तो बहुत ही छोटा है। 10th प्लेस पे भी 0, 100th प्लेस पे भी 0 और 1000 प्लेस पर हमारा 9 है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.009। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हम तो जानते हैं अब अच्छे से कि 1 से छोटे जो नंबर होते हैं, जो पीसेस होते हैं, उनको हम डेसिमल से दिखाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे छोटी चीज आपने क्या यूज की है उसके बारे में आपको याद करना है। आप सबसे छोटी पेंसिल जो कभी आपने यूज की उसके बारे में सोचिए। जो सबसे छोटी पेंसिल है उसको आप मीजर करते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? इस पिक्चर को देखिए, जब हम इस पेंसिल को मीजर करते हैं, इस वाली को, तो हम पाते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर से कुछ बड़ी है, लेकिन 4 सेंटीमीटर से कुछ छोटी है। ठीक है। अच्छे से इसको बिल्कुल एग्जैक्टली नापने के लिए हमने 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं, और एक पार्ट का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है। और उसको हम बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हैं, और इन 10 पार्ट्स को हम बोलते हैं मिलीमीटर्स। ठीक है। इसलिए 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर्स के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 mm भी। ठीक है। और हम सेंटीमीटर के 10वें पार्ट को बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर इज सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, ये आंट है, इसकी लेंथ आप देखिए। यहां पर इस स्केल में आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है। तो हर एक पार्ट जो है सेंटीमीटर का 10th पार्ट होगा। ये भी 1/10 होगा, ये भी 1/10 होगा, ये भी 1/10 होगा। अब इस आंट की लंबाई देखिए, इसकी लंबाई इस हिसाब से 1/10, 2/10, 3/10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है। इस एक पार्ट को हम मिलीमीटर भी बोलते हैं। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब जो हमारे आंट की लंबाई है, इसको हम 3 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि 1/10 का मतलब होता है 0.1। 2/10 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.2। 3/10 का मतलब क्या होगा फिर? 3/10, क्योंकि हमारी चींटी की लंबाई 3/10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब होगा 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, इस आंट की लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 मिलीमीटर्स है। ठीक है। 7 मिलीमीटर्स मतलब 7/10 ऑफ सेंटीमीटर। हमारी आंट की जो लेंथ है वो 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है। 7/10 को हम लिखते हैं 7/10 सेंटीमीटर, और इसको डेसिमल में अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं इसको? मिलीमीटर्स में कैसे लिखेंगे? 7 मिलीमीटर्स, 7 mm। तो इसको हम 3 तरह से इसकी लेंथ हम बता सकते हैं। सबसे पहले 7/10 सेंटीमीटर के 10 इक्वल टुकड़े किए गए हैं, उनमें से 7 के बराबर इसकी लंबाई है, तो उसको हम लिखेंगे 7/10 सेंटीमीटर। डेसिमल में एक पीस को हम लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, एक पीस। डेसिमल में एक पीस को हम लिखते हैं 0.1, और यहां पर कितने 7 पार्ट्स हैं, तो इसको लिखेंगे हम 0.7 सेंटीमीटर। एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिलीमीटर। 2 पार्ट है तो 2 मिलीमीटर, 3 पार्ट है तो 3 मिलीमीटर। यहां पर ये 7 पार्ट है इसकी लेंथ, तो इसको हम इसकी लेंथ बोलेंगे 7 मिलीमीटर है। तो एंट्स की लंबाई है 7/10 सेंटीमीटर, या फिर 0.7 सेंटीमीटर, या फिर 7 मिलीमीटर। तीनों के लिए
ये एक ही बात है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10 इनटू डेसिमल। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 होता है उनका कन्वर्जन हम डेसिमल में कैसे करते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10 होते हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम वही नंबर सेम लिखते हैं और उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देते हैं। ये देखिए, हमने 6/10 था, इसके आगे हमने 6 को 6 ही लिखा, 10 को हटा दिया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। डेसिमल से पहले होल नंबर कोई है नहीं, इसलिए 0 भी लगा दिया, 0.6 लिख दिया। अब ये है 16/10, तो इसका आंसर हमने सीधा 16 लिखा और इसके एक डिजिट के लेफ्ट में, पहली डिजिट के लेफ्ट में हमने डेसिमल लगा दिया, 1.6 हो गया। यहां पर देखिए 116 था, आंसर में हमने एज इट इज 116, यहां भी 116 लिखा। नीचे से 10 को हटा दिया, उसके बदले में हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में एक डिजिट के बाद ही हमने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, 1 के आगे एक 0 है, इसलिए एक डिजिट के बाद। ठीक है, इसमें भी हमने यही किया है, 1116 सीधा लिखा है और एक डिजिट के लेफ्ट में, जो लास्ट वाली डिजिट है उसके लेफ्ट में हमने डेसिमल लगा दिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, जिनके नीचे 100 डिनोमिनेटर होता है उनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 7 है, ये आंसर भी हमने 7 लिख लिया। अब लेफ्ट में ही हमें डेसिमल लगाना है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं, 1 के आगे कितनी जीरोज है, 2 जीरोज, तो हम 7 के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, लेकिन 7 तो अकेला है, तो उसके लिए एक 0 हम अपनी तरफ से पुट करके इसको 2 बना लेते हैं और पॉइंट लगा दिया। 77 सीधा 77 लिखा और इसके 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। 77 का आंसर 77 ही आया डेसिमल में चेंज करने पर। बस क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 0 नीचे है, तो यहां से 1 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट कर लिया। 777/100, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो तीनों डिजिट्स को हमने 777 तीनों को लिख लिया। अब हमने यहां पर देखा कि इसके डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितनी 0 है, 2 जीरो, तो हम 2 डिजिट्स गिनेंगे लास्ट से, 1 2 और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। सेम नंबर ये भी है, इसमें भी 2 जीरोज हैं, 100 ही है, तो 100 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 7 7 है, लास्ट की 2 डिजिट है, डेसिमल लगा दिया, बाकी आगे की 2 डिजिट लिख दी। अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 था तो हम सेम आंसर लिख रहे थे, बस हम लास्ट डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल लगा रहे थे। अब 100 हमारा डिनोमिनेटर है तो हम 2 डिजिट्स के लेफ्ट में डेसिमल लगा रहे हैं, बस। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आप यहां पे देखिए 124.6, ठीक है, ये एक नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हम सीधा ये नंबर ही लिख देंगे, 124 और 6 भी लिख देंगे बिना डेसिमल के, क्योंकि डेसिमल तो हमें रखना नहीं है। और नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस नीचे जो 1 लिखा है उसके नीचे हम एक ही 0 लगाएंगे, ठीक है। यहां पर हम बस एक 0 लगाएंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। नंबर वही है 1 2 4 6, यहां भी 1 2 4 6 सारी यही डिजिट्स है, बस डेसिमल को हटा के नीचे 10 लिख दिया है। 1 2 4 6, यहां पर देखिए 1 2 4 6 सेम नंबर है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये 10th और ये 100th, तो हम इसके सारा नंबर लिखेंगे और इसका डिनोमिनेटर 100 लिख देंगे। यहां पर देखिए 1.246, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, पहला प्लेस 10th, 100th, 1000th, तो इस पूरे नंबर का डिनोमिनेटर कितना आएगा, 1000 आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए,
डेसिमल के बाद पहला प्लेस क्या होता है? टेंथ्स। तो इसका पूरे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 4 एंड 6। पहला डिजिट का प्लेस होता है टेंथ्स और दूसरे डिजिट का प्लेस होता है 100th। तो ये पूरा नंबर ऐसे के ऐसे ही आएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 100th प्लेस तक लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर 1000 प्लेस तक लिखा हुआ है, 10th, 100th, 1000। तो यहाँ पर हम इसके नीचे 1000 लिख देंगे। क्लियर है? यूज ऑफ डेसिमल्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम डेसिमल्स कई जगह यूज करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मनी, पैसे का, वेट, लेंथ, टेम्परेचर। पैसे को हम 12.25 रुपीज, 12 रुपीज 25 पैसे को ऐसे लिखते हैं। 4.5 kg, 4.5 किलो, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 19.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में और अधिक हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों।